नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, खेत हो या खलिहान या गांव की चौपाल हो या दलहान, वहाँ हमारे किसान भाई आपस में बैठकर चर्चा करते हैं कि भैया इस बार खेती बाड़ी में कैसा काम चल रहा है, बाग बगीचों में हमें क्या काम करना चाहिए। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे उद्यान की फसलों में सामयिक कार्य की, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश शासन उद्यान की तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर संचालक डॉक्टर के.एस. किराड़ साहब। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे साथ एक किसान भाई भी हैं जो उद्यान की फसलों की खेती करते हैं, बाग बगीचे हैं उनके पास। तारा सेमनिया विकासखंड फंदा से रामचरण जी कुशवाहा, आपका भी कार्यक्रम में है स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो उद्यान की फसलें हमारे प्रदेश में कौन कौन सी है, उनमें क्या सामयिक कार्य करना चाहिए। प्रदेश में जैसा कि उद्यान की फसलें, यदि फलों में बात करें तो अमरूद है, मौसमी है, संतरा है और पपीता है, केला है। तो इस तरह की जो प्रमुख फसलें लगी हुई हैं। सब्जियों में भी गोभी है, टमाटर है, मिर्ची है, बैगन है और लहसुन है, प्याज है। तो ये फसलें अभी लगी हुई हैं। और फूलों में गुलाब है, गेंदा भी बहुत अच्छा चल रहा है और मार्केट में आ रहा है। सेवंती है, उसके भी फूल आ रहे हैं। और ट्यूबरोज है, ग्लेडियोलस है, जरबेरा है, ये भी अभी अपने प्रदेश में अच्छी खेती कर रहे हैं किसान भाई। तो इस तरह से किसान भाई अभी जो समसामयिक इनमें जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रमुख फसलें अपने हैं। और प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि निरंतर उद्यानिकी का क्षेत्र बढ़ रहा है। पिछले साल 4 सालों में आज देखेंगे तो आज ही 25-26 लाख हेक्टेयर के लगभग अपना क्षेत्र विस्तार हो रहा है। और साथ साथ में किसान भाई नई नई फसलों को भी अपने प्रदेश में लेकर आ रहे हैं और उससे अच्छा खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है और भी कई ऐसी फसलें हैं जिनसे किसान भाई अच्छा लाभ ले रहे हैं उद्यान की खेती में। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि किसान जो नई नई जो लगाना चाहते हैं उद्यान की, उन्हें क्या काम करना चाहिए इस समय। इस समय चूँकि देखेंगे आने वाले समय में थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी। गर्मी की फसलें लगाने की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं। और जो ठंड की फसलें हैं उन्हें खुदाई करने का उनकी वो चल रही है, तैयारी चल रही है। जैसे आलू अभी कुछ समय में खुदाई कर रहे हैं और आगे हो भी रहा है। लहसुन है, प्याज है, अदरक है, हल्दी है। तो ये खुदाई के कार्य चल रहे हैं। और मिर्ची वगैरह में तुड़ाई के कार्य चल रहे हैं, जिससे कि वो लाल मिर्ची के रूप में उसको परिवर्तित कर सकें और सुखाकर उससे आमदनी ले सकें। तो जैसे कि अब गर्मी का समय आ रहा है, तो उसके लिए जैसे भिंडी लगाने की तैयारी किसान भाई कर रहे हैं, खरबूज लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कद्दू वर्गीय फसलों में जैसे गिलकी है, तोरई है, लौकी है और कद्दू है, इस तरह की जो फसलें किसान भाई लगाने की, टिंडा है, ये लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बीच के समय है जब ठंड वाली फसलों का वो खुदाई का कार्य चल रहा है उनका। और गर्मी वाली फसलों के लिए वो अपनी खेत की तैयारी में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जो आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को अपने बगीचे में सब्जियों को भी लगाना चाहिए, तो सब्जियों की पौध कब लगा सकते हैं। सब्जियों की जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गर्मियों में चूँकि अभी लगा रहे हैं कई लोग, तो अभी धनिया भी जैसे लगा रहे हैं, जिससे कि अभी मार्च वगैरह में जब कम मार्केट में उपलब्ध होता है तो उन्हें अच्छे रेट मिल जाते हैं इसके। सब्जियां खासकर ऐसे मौसम में वो लगाते हैं जब थोड़ा सा बाज़ार में खींच रहती है और अच्छे मांग होने के कारण उन सब्जियों के रेट उन्हें मिल जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि अब भिंडी जैसे बीज से लगाते हैं, वो पौध तो लगाते नहीं हैं उसकी, लेकिन तरबूज है, खरबूज है, इसकी पौध लगाते हैं वो। और उसके साथ साथ कद्दू वर्गीय जो फसलें आजकल कोको जो पेट होता है उसमें ट्रे होता है, उसमें वो पौध तैयार कर लेते हैं। जिससे एक तो क्या होता है, कोको पेट में जो पौध तैयार करने के साथ में खेत में जैसे बीज से लगाते हैं और वो उसकी बढ़वार की अवस्था पे आती है, तो कम से कम 20-25 दिन का एक गैप को अपन पूर्ति कर पाते हैं। यदि अपने पास तैयार पौध है तो 20 से 25 दिन अपन अर्ली फसल या जल्दी फसल को मार्केट में ला सकते हैं इस विधि के साथ में। जी। तो ये भी चूँकि आजकल नेट हाउस और पॉली हाउस भी अपने मध्य प्रदेश में काफ़ी प्रचलन बढ़ा है संरक्षित खेती का। तो उसमें भी जो हमारे पौध उत्पादन करता है किसान भाई भी पौध अच्छी तैयार कर रहे हैं इन सब फसलों की। और साथ साथ में उनसे फलन और जो पुष्पन की जो वो रहती है संख्या रहे, वो भी बहुत अच्छी मिलती है और अच्छे गुणवत्ता के उन्हें फल तैयार मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन हम सफल किसान को भी इसलिए बुलाते हैं अपने बीच में कार्यक्रम में ताकि आप भी उनसे प्रेरणा लें। तो हमारे बीच में एक सफल किसान हैं ग्राम तारा सेवनिया,
विकासखंड फंदा से श्री रामचरण जी कुशवाहा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कुशवाहा जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आपके पास कितनी ज़मीन है, आप उसमें क्या बाग बगीचे भी लगाते हैं? अगर लगाते हैं तो कौन कौन सी फसलें हैं वर्तमान में? सर देखिएगा, 12 एकड़ ज़मीन है, तो 6 एकड़ में फल और फूल, और 6 एकड़ में गेहूं की खेती, तो और मौसमी लगाई है 5 एकड़ में। तो हम उसमें अंतर्वर्षीय फसल भी लेते हैं, गुलाब है, गेंदा है, बिजली है, नौरंगा है, जो भी है उसके मतलब जो है कि अपने आय बढ़ा सकते हैं सर उसमें। तो जो आपने बताया कि मौसम्बी की आपके पास जो है पौधे हैं, मौसम्बी के बीच में आप कौन कौन सी फसल लेते हैं और अभी कौन कौन सी फसलें हैं? अभी गुलाब लगाया हुआ है सर। हाँ, गुलाब लगा हुआ है, उसमें 20-25 किलो के समथिंग रोज पर डे निकलता है। अच्छा। तो एक मतलब आपको 20-25 रोज निकलता है जी। क्या भाव बिक जाता है अभी? 100 रुपये से लेके हाँ। तो 200-250 रुपये किलो तक बिकता है। तो ये गुलाब कितने दिन तक इसका उत्पादन होगा, पैदावार देगा? सर वो तो एक बार लगाते 5-6 वर्ष तक चलता रहता है। अच्छा। हाँ। हाँ। इसमें कौन कौन सी आप कार्य करते हैं, जैसे खाद डालना, निदाई गुड़ाई करना, कटिंग करना, जैविक खाद का उपयोग, गोबर खाद, ये तमाम बातें बताएं आप जैसे किसान भाइयों के लिए। गोबर की खाद डालते हैं हम, जैविक वर्मी पोस्ट हमने बनाया हुआ है, हमें उद्यानिक विभाग से सहायता मिली और उनके मार्गदर्शन से हमने जो है कि वर्मी पोस्ट बना के गाय भैंस का गोबर निकाल के वर्मी पोस्ट डालते हैं, उसमें जैविक खाद डालते हैं। आप बता रहे हैं कि आप जो है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं जी। तो इससे आपको क्या लाभ होता है? क्या आपको लागत में बचत होती है? लागत से कुछ भी लागत नहीं उसमें। हाँ। तो बस गोबर पट के अपने जो है कि गोबर पटक के अपने केचुआ खाद बना के उसमें डाल दिए, क्या खर्चा है? कुछ भी नहीं, अपनी हाथ मेहनत ही तो है। आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कछु खर्चा नहीं है वहाँ में, तो ऐसा ही काम करना चाहिए, किसानों को खर्चा होने और उत्पादन भरपूर है। भरपूर है। तो हमारे साथ जो उद्यान विभाग के बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे कुछ जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे? पूछ लें सर। ऐसे जानना चाहूँगा मैं कि ऐसे किसान भाई टमाटर लगाते हैं तो उत्पादन तो बहुत होता है, तो उसका व्यवसाय कैसे क्या करना चाहिए उसका? के समय में बड़ा वाजिब प्रश्न भी है। जैसा कि मध्य प्रदेश में मैंने बताया था कि हमारे पास इतना अधिक क्षेत्र विस्तार हो गया है और हमारे यहाँ उत्पादन 387 लाख मेट्रिक टन के लगभग हो गया है। टमाटर का बहुतायत किसानों ने लगाया है, जैसे शिवपुरी का पूरा बेल्ट है, सागर का बेल्ट है, छिंदवाड़ा ये अपना झाउआ है, अलीराजपुर है, धार है, तो ये खरगोन, रतलाम, मंदसौर, इनमें टमाटर का पैदावार काफ़ी मात्रा में बढ़ी हुई है। हमारे किसान भाई मैंने ये प्रश्न चूँकि प्रसंस्करण के क्षेत्र में पूछा है कि उत्पादन जब अपन देखते हैं कि जब टमाटर नहीं होता तो काफ़ी बहुत महंगा मिलता है, जब भरपूर मात्रा में आता है तो उसकी रेट इतनी कम हो जाती है, किसान भाई इसका क्या करें? तो भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश के सहयोग से एक योजना अच्छी योजना आई है, जो कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना है। जैसा कि ये योजना का नाम है सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, मतलब इसमें किसान भाई अपने स्तर पर छोटी छोटी इकाइयाँ लगा सकते हैं प्रसंस्करण के लिए। जैसे टमाटर की इन्होंने बात की, टमाटर से केचप बनाते हैं, टमाटर से पूरी बनाते हैं, टमाटर का पाउडर बनाते हैं, टमाटर के नाना प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट उसमें बना सकते हैं, उत्पाद बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना, किराड़ साहब को सुना, इसके पहले कुशवाहा जी ने कहा, इनकी मूल बात ये थी कि हमारे देश और प्रदेश के किसान बागवानी के क्षेत्र में बहुत आ गए, लेकिन समस्या उनके सामने आती है कि जैसे टमाटर तैयार हो गया, अगर ये पहले दिन नहीं बिका तो ख़राब हो जाता है, फूल तैयार हो गया दूसरे दिन कुमला जाता है, तो इनको कैसे भंडारण करें और इसको बाज़ार में कहाँ बेचें? और अब तो इतना अच्छा ज़माना आ गया है कि हमारे प्रदेश के किसान और देश के किसान विदेशों में अपना बागवानी फसलों को विक्रय कर रहे हैं। तो किराड़ साहब यही हमें बता रहे थे कि सरकार की अनेक योजना है, इन योजनाओं का अगर किसान लाभ लें और प्रसंस्करण किसान भाई उसको कहते हैं कि जैसे आपका जो कच्चा टमाटर है उसको कुछ ऐसा पदार्थ बनाया जाए और बोतलों में भर कर दूसरी जगह बेचा जाए, तो उसका अच्छा भाव भी मिलता है। किसान भाई, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का बाद फिर आपको जानकारी देंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको जानकारी दे रहे थे कि जो किसानों ने कच्चा माल तैयार कर लिया है, चाहे वो फूल हो या फल हो या सब्जियां हैं, उनको बाजार में कैसे बेचें और सरकार की इन योजनाओं का लाभ किसान कैसे लें। किरार साहब इस संबंध में बताएं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक टमाटर का उदाहरण अपन एक प्रस्तुत किया इसमें। मैं चाहता हूँ इन टोटल अपन किसान भाइयों के लिए जो विभाग का जो पोर्टल है हमारा, वो पोर्टल के माध्यम से, जैसे MPFSTS पोर्टल है, मध्य प्रदेश सब्सिडी फार्मर्स ट्रैकिंग सिस्टम करके है वो, तो ये पोर्टल पे ही पूरा ऑनलाइन सिस्टम चलता है। किसान भाई अपना पंजीयन कराते हैं, उसमें फिर किसी योजना से जुड़ना है, उन्हें मान के चलो जैसे सब्जी क्षेत्र विस्तार का लाभ लेना है या फल बगीचे लगाना है, तो उसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं, अपने को योजना से जोड़ सकते हैं, वो अपने वेंडर का चयन कर सकते हैं उस योजना के माध्यम से, और लॉटरी के सिस्टम से उन किसान भाइयों को चयन होगा, उन्हें बाकायदा मैसेज जाएगा उनके मोबाइल पर, और मैसेज जाने के बाद में उस योजना का लाभ लेते हैं। यदि वो बगीचा लगाते हैं, सत्यापन के बाद वो उनके खाते में मतलब DBT के माध्यम से वो राशि, जो अनुदान राशि है, वो उनके पास चली जाएगी। तो जो विभाग की हमारी जो विभिन्न प्रकार की योजना है, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं, जिससे कि और प्रदेश के किसान भाई इसको समझ सकें और वो योजना का लाभ कैसे लें उद्यान की विभाग का, और कौन कौन सी ऐसी योजना है जिनका वो लाभ ले सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसी कुछ योजना है जो केंद्र प्रवर्तित योजना है, मतलब केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के सहयोग से चल रही हैं, मतलब 60% 40% के अनुपात में। उसमें आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको पर ड्रॉप मोर क्रॉप के नाम से जानते हैं, शायद सब परिचय होंगे, कि बूंद बूंद करके जो फसल में पानी देता है उसको अपन ड्रिप इरीगेशन के नाम से जानते हैं। उसमें स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है। तो ये योजना के अंतर्गत वो किसान भाई 45 से 55% अनुदान की सहायता से वो इसका लाभ ले सकते हैं। यदि छोटे मझोले किसान हैं और महिलाएं, तो उसमें SC ST हमारे जो किसान भाई आजा जाके, तो उसमें 55% का वो लाभ ले सकते हैं। उसमें जैसे एकीकृत बागवानी मिशन है, तो उसमें क्षेत्र विस्तार से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि कोल्ड स्टोरेज आता है, राइपनिंग चैम्बर आता है, पैक हाउस आते हैं, ये इसमें प्रावधान है। उसमें जो परियोजना लागत 5000 मेट्रिक टन का यदि कोई किसान भाई कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहे, या 5000 तक बना सकता है, 2000 मेट्रिक टन का ही बनाना चाहे, 1500 मेट्रिक टन का बनाना चाहे, मतलब वो उसकी क्षमता है किस तरह का बनाना चाहे, तो उस पर शासन ने अनुदान का इसमें प्रावधान किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी अभी इसमें जिक्र किया है कि योजनाओं का लाभ लेना बहुत आसान है। सारा सिस्टम पोर्टल पे है हमारा, और पोर्टल पर जब वो देखेंगे तो उसमें लक्ष्य दिए हुए हैं कोल्ड स्टोरेज के। जो इच्छुक किसान भाई हैं या इच्छुक उद्यमी हैं या कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, तो उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन में उनका चयन होने पर जो भी उसमें आवश्यक दस्तावेज है सब दिए हो पोर्टल पे, वो उनकी पूर्ति करके परियोजना उसकी हमें भेज के, और उसके यदि वो तैयार करता है तो निश्चित रूप से उसको अनुदान का इसमें प्रावधान दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक जैसे प्याज भंडार गृह, आपने कहा ना भंडारण की कौन कौन सी योजना है, तो प्याज भंडार गृह पे भी हम अनुदान सहायता देते हैं किसानों को। तो कोल्ड स्टोरेज, प्याज भंडारण गृह, पैक हाउस, राइपनिंग चैम्बर मतलब फल को पकाने वाला। जैसे आपने देखा होगा केला पकाने के लिए बहुत सारे अब इथिलीन गैस का प्रयोग कर रहे हैं, और पहले कार्बाइड से पकाते थे केला, लेकिन अब सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त करके अब अच्छे अत्याधुनिक राइपनिंग चैम्बर बना रहे हैं हमारे किसान भाई, जिससे कि फल एक साथ एक जैसे पकते हैं चारों तरफ से, और वो नुकसानदेह नहीं होते, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नहीं होते। तो ये योजना भी उसमें है। और एक अभी हमने एक योजना और PPID करके है, जिसमें आलू के प्रसंस्करण की प्रजातियों को बढ़ावा देने के लिए मुरैना में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत
ये योजना भी अच्छा मतलब किसान भाई इसको अपना रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन की योजना है, ऐसे ही राज्य की बहुत सारी योजना है जिसमें कि संरक्षित खेती की योजना है, मसाला क्षेत्र विस्तार है, फल क्षेत्र विस्तार है और खाद्य प्रसंस्करण है, नस्ल उत्पाद जिसकी आपने भी वर्णन किया था, कोल्ड स्टोरेज का, इसकी सब की सब मतलब ये योजना हमारे उद्यान की विभाग में है। और सिर्फ इसको लेने का एक तरीका है, जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं वहाँ भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, जाके बात कर सकते हैं, लेकिन आपके मोबाइल पर वो सारी योजनाएं आपको आप कहते हैं कि आपके मोबाइल पर ही वो सारी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। जी जी। तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना डॉक्टर साहब कितनी बढ़िया बात आपको बताई। किसान भाइयों, सब्जियां और फल ऐसी चीज़ है, इसको पैदा करने वाला, बेचने वाला और खाने वाला तीनों को लाभ मिलता है। तो किसान भाई हमारे बीच में, उनका भी लाभ लें। कुशवाहा जी, आप हमें ये बताएं कि आपके पास जो 12 एकड़ ज़मीन आपने बताई, उसमें 6 आप साग सब्जी करते हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या फ़ायदा है, किस कारण से किसान भाई उद्यान की फसलों की पैदावार लें? उसमें जो है कि अंतर्वर्षीय फल, एक बार पेड़ लगा दो तो पेड़ भी हर वर्ष तो फल देगा ही देगा। उसके अंतर्वर्षीय में रोज अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं किसान भाई। और जो है कि अपने रोज गुलाब भी तोड़ लो, सब्जी भी जो भी है और चीज़ भी लगाएं उसके अंतर, तो उसकी आय भी बनी रहेगी और रोज की आय भी बनी रहेगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कितनी बढ़िया बात किसान भाई ने बताई। हम आपको एक बार सभी को बताना देना चाहेंगे, किसान भाई काम तो करते हैं लेकिन बोलने में थोड़ा सख्त हैं, लेकिन वो इतना बढ़िया काम करते हैं, इसलिए तो पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन की पूर्ति वो कर रहे हैं। तो उद्यान की फसलों से रोज़ नगद पैसा मिलता है, एक बार एक पौधा लगाया तो वर्षों तक उसकी फसल मिलती है, और पौधे से पौधे की दूरी वैज्ञानिक ढंग से रखी जाए तो उसके बीच में अन्य फसलों की पैदावार भी ले सकते हैं। रामचरण भैया, अब एक ख़ास बात आपसे छूट रही, वो पूछ लें कि इस समय हमारे किसान भाइयों को, आप जो 6 एकड़ में उद्यान की फसल बाग बगीचा लगाते हैं, कौन से काम है जो करना चाहिए, आप जो कर रहे हैं? किसान भाई जो भी इच्छुक हों लगाने को, फूल से लगा के, फल से लगा के, सब्जी से लगा के, कुछ भी लगाएं या कुछ भी लगाएं, तो मतलब गर्मियों में तो सब्जी हो जाती है और बाकी के अन्य बरसात में नहीं। अबे कौन से काम करने वाले काम है जो करना चाहिए किसान खेती में? जैसे टमाटर लगे हैं या कोई फसल लगी, तो कौन से काम करना चाहिए उसमें? अब टमाटर लगी, फसल लगी है तो अब जैसे फूलों में ही अगर चर्चा करें अपन, तो फूलों में ही कौन से काम करना चाहिए जिससे अच्छे फूल आए? गुलाब भी लगा सकते हैं, गेंदा भी लगा सकते हैं, बिजली भी लगा सकते हैं, फल। और अच्छा, जो लगे हुए हैं उनमें क्या काम करना चाहिए? अब तो लगे हुए हैं तो उसमें तो अब निकलने के बाद ही लगा सकते हैं दूसरी फसल। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, उसमें जो लागत कम होना चाहिए और खेती में कम से कम लागत हो, इसके लिए किसान भाई क्या करें? कम से कम लागत खेती में तो जो है कि अपने जैविक खाद डालें, बर्मी पोस्ट बनाएं, गाय भैंस रखें, उसकी गोबर खाद बनाएं और अपना खुद ही तैयार करें, किसान खुद डालें। अच्छा। तो उसमें पैदावार भी अच्छी रहेगी और फसल भी अच्छी आएगी उसकी। तो कुशवाहा जी, गांव में हम देखते हैं हमारे किसान भाई आपस में ऐसी कोई जुगाड़ बना लेते हैं जिसमें लागत भी कम हो जाए, जैसे कीटनाशक दवा का छिड़काव कर दिया या निंदाई गुड़ाई में ऐसे अपनी जुगाड़ लगा लेते हैं ना? हाँ, लगा लेते हैं सर। ऐसे हरिया थूता हुआ, चूना हुआ, उससे अपन ने पुताई कर ली। और कीटनाशक के लिए लीम की पत्ती, गौमूत्र मिला के उसको छिड़काव कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप करते हैं ना? हाँ, करते हैं। नौजवान युवा हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उद्यान की फसलों की पैदावार लें? उद्यान की फसलों का पैदावार लें, वो कुछ भी अपनी छोटी सी नर्सरी भी डाल सकते हैं, अपना व्यापार भी बना सकते हैं सर। और जो है कि गुलाब हुआ या छोटे छोटे पौधे बीज रोपण तैयार करके अपनी नर्सरी तैयार कर लें, और गुलाब की भी तैयार करें, अमरूद की भी करें, मौसम्बी की भी करें, जो भी है फल और फूल में अपना व्यवसाय बनाएं और आमदनी भी आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, फल फूल में अपना काम भी करें और व्यवसाय बनाएं, ये कितनी बढ़िया बात की डॉक्टर साहब आपने। हमारे पूरे प्रदेश के किसानों को समय पर योजनाओं की जानकारी तो दी है ही, सामयिक जानकारी भी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
कुशवाहा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने आप जैसे किसानों को बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने देखा और समझा कि हम परंपरागत खेती के साथ साथ बाग बगीचों अर्थात उद्यान की फसलों का भी पैदावार लें और फिर उसका प्रसंस्करण करें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें तो निश्चित आप आगे बढ़ेंगे और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसान भाइयों, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। अब वक्त है खबरें खेती का, आइए देखते हैं और जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। आज के प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। किसान सम्मान निधि की किश्त जारी, किसानों को मिलेगा मुआवजा, मिट्टी की गुणवत्ता जरूरी, अन्न मेले का आयोजन, बकरी पालन में मुनाफा। और अब खबरें विस्तार से। किसान सम्मान निधि की किश्त जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों के लिए वर्चुअली ये किश्त जारी की। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा हो चुके हैं। किसानों को मिलेगा मुआवजा। प्रदेश भर में बेमौसम बरसात, आंधी तूफान और कहीं कहीं हुई ओलावृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि ओलों के कारण गेहूं की फसल के दाने खेतों में ही झड़ गए, बालियां टूटकर खेतों में गिर गई। जो फसल कटकर खेतों में रखी थी उसे भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों की परेशानी को देखते हुए कहा है कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा किसान भाइयों को मिलेगा। किसानों के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फसलों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। उधर कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने कहा कि किसान भाई चिंता न करें, इस मुश्किल घड़ी में सरकार आपके साथ है, नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मिट्टी की गुणवत्ता जरूरी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खेती में मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है। यही हमारे जीवन का आधार है। जिस जमीन पर हम अन्न उपजाते हैं वह जहरीली होती जा रही है। यह मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक है। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर तो बने हैं, साथ ही हमारे खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी अच्छी हो, पौष्टिकता से भरपूर हो और मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। श्री मुंडा ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन दिनों प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती और श्री अन्न का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अन्न मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों सिवनी में आयोजित कृषि सह श्री अन्न मेले में केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कृषि लागत में कमी तथा आमजनों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश में प्राकृतिक खेती के माध्यम से मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। श्री कुलस्ते ने कहा कि सारस पोर्टल के द्वारा श्री अन्न के उत्पादन में लगे किसानों को पैकेजिंग, ब्रांडिंग की ट्रेनिंग भी सरकार द्वारा दी जा रही है। मेले में कृषि विभाग के साथ साथ उद्यानिकी, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग आदि के स्टॉल लगाए गए थे। उधर छिंदवाड़ा में आयोजित श्री अन्न प्रोत्साहन मेले में भी जिले के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेले में कृषि आदानों, बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों संबंधित विभिन्न कंपनियों व कृषि यंत्रों, सिंचाई उपकरणों के साथ ही मोटा अनाज व श्री अन्न से निर्मित व्यंजनों और विभिन्न जैविक प्राकृतिक उत्पादों की जानकारी प्रदान की गई। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में श्री अन्न मिलेट्स फसलें कोदो, कुटकी, सावा, रागी, कंगनी, ज्वार एवं बाजरा प्रमुखता से उगाई जाती है। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DC यादव ने किसानों का मार्गदर्शन किया। बकरी पालन में मुनाफा। देश में गाय, भैंस के साथ ही बकरी पालन भी पशुपालन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
बकरी पालन व्यवसाय को न केवल कम लागत में शुरू किया जा सकता है बल्कि कम समय में इससे अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। बकरी पालन से लाभ को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बकरी पालन का जिक्र किया था। उन्होंने मन की बात में कहा था कि जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो अक्सर गाय भैंस तक ही रुक जाते हैं, लेकिन बकरी भी तो एक अहम पशुधन है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। बकरी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों पशुपालकों के बकरी पालन इकाई योजना चलाई जा रही है। इसके तहत राज्य सरकार बैंक ऋण और बकरी पालन इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी देती है। इसमें हितग्राही किसान या पशुपालक को 10 बकरी और 1 बकरा दिया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग को इकाई लागत का 40% अनुदान दिया जाता है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के किसानों व पशुपालकों को 60% अनुदान मिलता है। तो किसान भाइयों, इसी के साथ कृषि समाचारों में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।